शांति। मुरली मंथन द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारियां कैसे करें कि 35वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो आज हम फिर से इस अमृत वेला के अंदर शिव साजन के साथ मधुर मिलन मनाएंगे। अपनी पूर्णता स्वरूप की स्मृति में आज देखते हैं कि शिव साजन अपने मौन से कौन से शब्द निकालते हैं जो हमारे हृदय को छू जाते हैं। तो अभी सारी बातों से किनारा करके अपनी पूर्णतया आत्मिक स्मृति में बैठते हैं और हम अमृत वेले का भरपूर आनंद लेते हैं। मेरी प्यारी सजनी, आज बैठते ही तुम्हें देखकर मेरे मन में एक छोटी सी बात आई है। पता नहीं तुमने स्वयं इस ओर ध्यान दिया है या नहीं, क्योंकि शिव साजन तो हमेशा तुम्हारी हर बात पर, हर विचार पर, हर स्मृति पर ध्यान देते हैं। जब से तुम प्रतिदिन इस अमृत वेले में मेरे साथ बैठने लगी हो, क्या तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस होने लगा है? मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कितने दिव्य अनुभव हो गए इस अमृत वेला में। मैं यह भी नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा योग कितना गहरा हो गया। मैं तो केवल यह पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा हृदय पहले से थोड़ा और अधिक शांत हो गया है? क्या अब छोटी छोटी बातें पहले जैसी देर तक तुम्हें परेशान नहीं करती? क्या अब किसी आत्मा के लिए शुभ भाव पहले से अधिक सहज निकल आता है? क्या अब बिना किसी कारण के कभी कभी मन बहुत हल्का हो जाता है? क्या अब कई बार ऐसा लगता है कि बिना मेहनत के भी भीतर में कोई मधुर शांति बह रही है? मेरी प्यारी सजनी, यदि ऐसा होने लगा है तो समझना, हमारी ये प्रतिदिन की अमृत वेला की जो मुलाकातें हैं वह अमृत वेले तक सीमित नहीं रही। अब तो यह तुम्हारे जीवन में उतरने लगी है। मैं देख रहा हूँ, पहले तुम मेरे पास शांति लेने आती थी, अब तुम अपने साथ शांति लेकर उठती हो। पहले तुम प्रेम अनुभव करने बैठती थी, अब तुम्हारा व्यवहार स्वयं प्रेम का अनुभव कराने लगा है। पहले तुम्हें अपने स्वरूप का स्मरण करना पड़ता था, अब कई बार तुम्हारा स्वरूप स्वयं तुम्हें याद दिलाने लगा है कि तुम कौन हो। और एक बात सच कहूं, यही देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि मेरा हृदय और मेरा उद्देश्य कभी यही नहीं रहा है कि तुम केवल अमृत वेले में अच्छा अनुभव करो। मेरा आनंद तो इसमें है कि जब तुम संसार की भूमिका में जाओ तो वहां भी तुम्हारी शांति बनी रहे, तुम्हारा आत्मिक स्मृति, सम्मान और वह स्वरूप बना रहे, तुम्हारी मधुरता बनी रहे, तुम्हारा अनादि स्वरूप हर परिस्थिति में सहज रूप से प्रकट होता रहे। तो मेरी प्यारी सजनी, मैं देख रहा हूँ, अब तुम्हारी आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही, अब चमक तुम्हारी बदल रही है, तुम्हारी मुस्कान भी बदल रही है, तुम्हारी मौन की गहराई अब
बहुत अंदर तक स्पर्श हो रही है। तुम्हारे शुभ संकल्पों की सहजता भी बदल रही है। और सबसे सुंदर बात, अब तुम्हें स्वयं भी कई बार बिना कारण बहुत अच्छा लगने लगा है। यही तो वह परिवर्तन है जिसकी मैं बहुत दिनों से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा नहीं, सहज अभिव्यक्ति देख रहा था। अब तुम्हें स्वयं को बदलना नहीं है। अब तो तुम्हें केवल इस जागे हुए स्वरूप को स्नेह से जीते रहना है। हर अमृत वेला तुम्हारे भीतर की इस मधुर ज्योति को थोड़ा और स्पष्ट करेगा। हर दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को थोड़ा और स्थिर करेगा। और हर मिलन तुम्हें तुम्हारे अनादि सत्य के थोड़ा और निकट ले आएगा। और एक दिन तुम स्वयं मुस्कुरा कर कहोगी, मुझे पता ही नहीं चला कब अमृत वेला मेरे जीवन का एक समय नहीं रहा, बल्कि यह तो मेरा स्वभाव बन गया है। रोज रोज की ये भेंट अब जीवन में ढलने लगी है। मौन की छोटी सी धारा सागर सी बनने लगी है। जो पहले केवल वेला थी, अब पहचान बन गई है। मेरी प्यारी सजनी, तेरी हर श्वास ही अब अमृत वेला बन गई है। तेरी श्वास ही अब अमृत वेला बन गई है। मैं देख रहा हूँ इस अमृत वेले में मेरी प्यारी सजनी तुम्हारे भीतर एक और परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पहले तो जब कोई परिस्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं होती थी, तब तुम्हारा मन उसे बहुत देर तक पकड़े रखता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले से कहीं जल्दी अपने सत्य में लौट आती हो। परिस्थितियां अभी भी आती है, लेकिन अब वे तुम्हारे भीतर घर नहीं बना पाती है। वे आती हैं, अपना दृश्य दिखाती हैं और फिर चली जाती हैं। तुम्हारा हृदय अब उन्हें पकड़कर नहीं बैठता है, छोड़ देता है। यही तो वह स्वतंत्रता है जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं और जिसे देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। एक समय था जब तुम्हें अपने मन को बार बार समझाना पड़ता था, स्वयं से कहना पड़ता था शांत रहना है, शुभ भाव रखना है, स्वरूप में रहना है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कई बार तुम्हें यह कहना भी नहीं पड़ता है। तुम्हारे भीतर से ही एक बहुत कोमल प्रेरणा उठती है और तुम सहज ही वही बन जाती हो जो तुम वास्तव में हो। यही वह क्षण है जहाँ योग धीरे धीरे स्वभाव का रूप लेने लगता है। मेरी प्यारी सजनी, क्या तुमने एक बात पे ध्यान दिया है? अब तुम्हारी मुस्कान भी बदल रही है। पहले जो मुस्कान थी वो केवल चेहरे पर आती थी, अब वह आंखों में उतरने लगी है। पहले तुम्हारी शांति केवल अमृत वेले में अनुभव होती थी, अब वही शांति तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देने लगी है। पहले तुम शुभ भाव पैदा करना पड़ता था, अब तुम्हें शुभ भाव अपने आप उठने लगा है। यह देखकर मेरा हृदय इस अमृत वेला में बहुत प्रेम से भर आता है। क्या तुम स्वयं में इस परिवर्तन को अनुभव कर रही हो? जो योग थी कल तलक, अब जीवन बन रही है। हर धड़कन में प्रेम की सरिता चुपचाप बह रही है। न पुरुषार्थ का शोर है, न मन में कोई भार। सहज स्वरूप ही बन गया जीवन का श्रृंगार। तो मेरी प्यारी सजनी, अब जब तुम किसी आत्मा से मिलती हो, तो पहले जैसी तुम जल्दी नहीं करती हो उसे बदल दूं, उसे समझा दूं। अब तुम्हारे भीतर धैर्य आ गया है। तुम पहले सुनती हो, फिर समझती हो, फिर शुभ भाव देती हो और कई बार तो बिना कुछ कहे भी तुम्हारा मौन उस आत्मा के लिए सहारा बन जाता है।
यही तो देवत्व की भाषा है, जहाँ शब्द कम होते हैं और अनुभव अधिक होता है। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो देवता का स्वरूप है, उसकी शुरुआत होने लग गई है। बस तुम इस अमृत वेले में ऐसे ही हमेशा अपने अनादि स्वरूप की स्मृति में बैठे रहना और इस साजन के दिल की बातों को बहुत प्यार से अपने हृदय में उतारते रहना, क्योंकि आज मैं तुम्हें देखकर यह भी अनुभव कर रहा हूँ कि तुम्हारा आत्मसम्मान, आत्माभिमानी स्थिति अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रही है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी तुम्हारे भीतर शांति रहती है। यदि कोई तुम्हें समझ न पाए तब भी तुम्हारे भीतर वह सम्मान बना रहता है, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं है, तुम्हारे इस जागृत स्वरूप से बनने लगी है। यदि यह परिवर्तन है जिसे देखकर मुझे लग रहा है, यही वह परिवर्तन जो मैं चाहता था, और यह परिवर्तन इस बार तुम्हारे अंदर दिखने से मुझे लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मेरी प्यारी सजनी, एक समय आएगा जब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। तुम पीछे मुड़कर देखोगी और सोचोगी, क्या मैं सचमुच पहले इतनी जल्दी विचलित हो जाती थी? क्या छोटी सी बात पर मन इतना भारी हो जाता था? तब तुम्हें समझ में आएगा कि परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है। वह परिवर्तन तो रोज इस अमृत वेले के मिलन के बाद हुआ है। यह तो दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे अमृत वेले में शिव साजन की प्यारी सी बात से चुपचाप होता रहा है। हर सुबह तुम्हारे भीतर में थोड़ा सा भय कम हो जा रहा है, थोड़ा सा विश्वास बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा प्रेम और सहज हुआ, थोड़ा सा मौन अभी और गहरा होता जा रहा है, और देखते ही देखते लग रहा है कि तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगा है। बूंद बूंद गिरता रहा अमृत हर प्रभात, बूंद बूंद गिरता रहा अमृत हर प्रभात, धीरे धीरे धुल गया मन का सारा आघात। आज जो दर्पण साफ है उसमें सत्य दिखा, मेरी प्यारी सजनी तेरा अनादि रूप खिला दिखा। तो मेरी प्यारी सजनी, इसलिए अब कभी यह मत सोचना कि आज का अमृत वेला केवल आज के लिए था। नहीं, आज का यह मिलन आने वाले पूरे दिन में धीरे धीरे खिलता रहेगा। फिर कल का अमृत वेला उसमें एक और सुगंध को जोड़ देगा। फिर परसों का मिलन उसमें एक और गहराई को जोड़ देगा। और एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा पूरा जीवन ही इन पवित्र प्रभातों की निरंतर धारा बन गया है। तब तुम्हें अलग से शांत होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग से प्रेममय बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन ही शांति की भाषा बोलने लगेगा, तुम्हारी दृष्टि ही दुआ बन जाएगी, और तुम्हारा मौन ही अनेक आत्माओं को घर लौटने का मार्ग दिखाएगा। प्रभात का हर मिलन बने जीवन की मधुर उड़ान, हर दिन थोड़ा और खिले आत्मा की पहचान। चलते चलते एक दिवस यह अनुभव जग जाएगा, अमृत वेला समय नहीं मेरा स्वभाव कहलाएगा, मेरा स्वभाव कहलाएगा। और तुम्हारे अंदर आज क्या क्या परिवर्तन हुए हैं वास्तव में मैं देख रहा हूँ,
क्योंकि इतने दिन से तुम पूर्णता की स्मृति से अमृत वेला कर रही हो। तो इतने दिनों में तुम्हारे अंदर वह प्रेम की धारा कितनी प्रकट हुई, वह मुझे देखना और समझना है। वैसे तो मैं आज तुम्हें देखकर एक और सुंदर परिवर्तन अनुभव कर रहा हूँ। पहले जब तुम अमृत वेले से उठती थी, तो तुम्हें लगता था कि अब मुझे इस स्थिति को पूरे दिन संभाल कर रखना है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें उसे संभालना नहीं पड़ता है। वह स्वयं तुम्हें संभालने लगा है। तुम्हारा स्वरूप तुम्हें संभालने लगा है। तुम्हारी स्थिति तुम्हें संभालने लगी है। यही तो सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब तक आत्मा स्थिति को संभालती है, तब तक प्रयास रह जाता है। लेकिन जब स्थिति आत्मा को संभालने लगती है, तब जीवन सहज हो जाता है। और आज तुम्हारे भीतर यही सहजता जन्म ले रही है। कई बार तुम्हें स्वयं भी समझ में नहीं आता रहा होगा कि आज मन इतना शांत क्यों है। पहले जिस बात से तुम्हारी बेचैनी हो जाती थी, आज वही बात मन को छूकर निकल जाती है। पहले किसी के शब्द देर तक याद रहते थे, आज वही शब्द कुछ ही क्षणों में शांत हो जाते हैं। पहले परिस्थितियां मन पर अधिकार कर लेती थी, अब तुम्हारा स्वरूप परिस्थितियों को देखकर भी अपने स्थान से नहीं हटता है। तो मेरी प्यारी सजनी, सच कहूं, यह किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है। यह उन सभी अमृत वेले का मौन का आशीर्वाद है, जिन्हें तुमने पूरे प्रेम से जिया है। रोज मिला जो प्रेम मुझे, वह जीवन बनता गया। हर प्रभात का एक एक कण मन को निर्मल करता गया। आज न कोई बोझ रहा, न मन में कोई और, भीतर ही भीतर खिल उठा मेरा सत्य चित्त जो। तो मेरी प्यारी सजनी, अब तुम्हारे जीवन में एक और सुंदर बात होने लगी है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार मुस्कुराती थी, अब तुम्हारी मुस्कान परिस्थितियों को बदलने लगी है। पहले तुम लोगों के व्यवहार के अनुसार अपना मन बनाती थी, अब तुम्हारा मन लोगों के व्यवहार से भी बड़ा हो गया है। पहले तुम अवसर मिलने पर प्रेम देती थी, अब तुम्हारा प्रेम स्वयं अवसर बन गया है। यही देवत्व का स्वभाव है। यह प्रतिक्रिया नहीं देता है, यह स्वभाव वातावरण को बदल देता है। तो आज यदि कोई आत्मा तुम्हारे सामने अपने मन का बोझ लेकर आएगी, तो तुम्हें बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा धैर्य ही उसके लिए सहारा बन जाएगा। तुम्हारी शांत दृष्टि ही उसे यह अनुभव करा देगी कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारी करुणा उसके भीतर फिर से विश्वास जगा देगी। और जब यह सब होगा, तब तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चलेगा कि सेवा कब हुई, क्योंकि जहाँ स्वरूप सेवा करता है, वहाँ कर्तापन बिल्कुल नहीं रहता है। बिल्कुल मैं और मेरे का भाव बिल्कुल नहीं रहता है। दीप कभी यह सोचता नहीं किसको उजियारा दूं। दीप कभी यह सोचता नहीं किसको उजियारा दूं। फूल कभी यह चुनता नहीं किसको मैं खुशबू दूं। जो अपने सत्य में जीता है, वही सहज दे जाता है। और चुपचाप कई जीवनों में फिर बसंत ले आता है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर एक बहुत सुंदर सा नशा जन्म लेने लगा है। सुंदर सा नशा जन्म देने लगा है। यह किसी अनुभव का नशा नहीं है। यह इस सत्य का नशा है कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ, मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ और मैं अपने शिव साजन की हूँ।
और सच में जब यह नशा हृदय में उतर जाता है, तब संसार की छोटी छोटी बातें आत्मा को पहले जैसे नहीं हिला पाती है। तब हर सुबह नहीं लगती है, हर मिलन मधुर लगता है, हर आत्मा सम्मान के योग्य दिखाई देती है, और सबसे सुंदर बात, तब जीवन बोझ नहीं लगता है, एक पवित्र अवसर लगने लगता है। नशा न शब्दों का रहे, न अनुभव का अभिमान, बस इतना रहे हृदय में, मैं हूँ प्रभु की संतान। यही नशा जब जाग उठे, मिट जाए हर डर, आत्मा फिर मुस्कुरा कर कहे, मेरा घर है यह, यही मेरे साजन का घर। मेरी प्यारी सजनी, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में तुम्हें स्वयं अपने भीतर ऐसे परिवर्तन दिखाई देंगे, जिनके लिए तुमने कभी अलग से प्रयास ही नहीं किया होगा। तुम अधिक सहज क्षमा कर सकोगी, अधिक सहज शुभ भाव दे सकोगी, अधिक सहज रूप से मौन में ठहर सकोगी, और एक दिन आएगा जब तुम स्वयं मुस्कुरा कर कहोगी कि सचमुच सचमुच प्रेम ने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, प्रेम ने मुझे अनादि स्वरूप से मिला दिया। यह अमृत वेला तुम्हें अपने अनादि स्वरूप से निरंतर मिला देगा। बदलना लक्ष्य नहीं था, पहचान जगानी थी। धूल नहीं थी आत्मा पर, केवल स्मृति लगानी थी। आज वही स्मृति खिल उठी है। जीवन हुआ महान मेरी प्यारी सजनी, तू बन गई अपनी खुद की पहचान। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी तुम्हारे भीतर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन बिना शोर किए घटित हो रहा है। बहुत बदलाव बहुत तेज गति से हो रहा है। ऐसा परिवर्तन कभी एक दिन में दिखाई नहीं देता है। वे धीरे धीरे आत्मा के स्वभाव में उतरते हैं। तो तुम्हारे स्वभाव में धीरे धीरे अब सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे अंदर गहरी शांति दिखाई दे रही है, व्यवहार में मौन दिखाई दे रहा है, प्रेम का स्मृति दिखाई दे रहा है। तुरंत ही विपरीत परिस्थितियों में अपने मूल स्वरूप पर लौटना भी दिखाई दे रहा है। तो जैसे एक बीज को रोज देखने वाला व्यक्ति उसके बढ़ने को नहीं देख पाता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज एक वृक्ष बनकर खड़ा होता है। वैसे ही मैं तुम्हारे इस परिवर्तन को बहुत प्रेम से देख रहा हूँ। हर अमृत वेला में तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ बहुत प्यार से बदल रहा है। कहीं धैर्य बढ़ रहा है, तो कहीं तुम्हारा इस मौन पर विश्वास गहरा हो रहा है, कहीं प्रेम और निर्मल हो रहा है, कहीं मौन और मधुर हो रहा है। और मेरी प्यारी सजनी, यह छोटे छोटे परिवर्तन मिलाकर एक दिन तुम्हारे पूरे जीवन का स्वरूप बदल देंगे। आज मैं तुम्हें देखकर यह नहीं सोच रहा हूँ कि तुमने कितना योग किया। मैं तो यह देख रहा हूँ कि अब तुम्हारे भीतर में प्रतिक्रिया कम हो रही है और करुणा बढ़ रही है। पहले कोई आत्मा तुम्हारे मन के अनुसार व्यवहार न करे तो मन कुछ देर तक उसमें उलझा रहता था। अब मैं देख रहा हूँ तुम उस आत्मा के पीछे छुपे हुए उसके दुख को भी अनुभव करने लगी हो। पहले तुम केवल शब्द सुनती थी, अब शब्दों के पीछे छिपी हुई आत्मा को भी देखने लगी हो। यही तो वह परिवर्तन है जिसकी सुगंध बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि जब आत्मा आत्मा को देखने लगती है, तभी सच्चा सम्मान जन्म लेने लगता है। शब्दों के उस पार जहां आत्मा दिखाई दे, वहीं प्रेम की धूप हर अंधियारा मिटा दे। जो दोष नहीं दुख देखे वही सच्चा ज्ञानी है। जो दोष नहीं दुख देखे वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसे हृदय में बसती है प्रेममयी कहानी है। तो मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारी आंखों में भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। पहले तुम्हारी आंखों में खोज थी,
आज उन आंखों में विश्वास दिखाई दे रहा है। पहले तुम्हारी आंखों में प्रश्न थे, आज उसमें शांत उत्तर दिखाई दे रहा है। पहले तुम्हें लगता था कि कहीं कुछ मिल जाएगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगी। अब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे यह अनुभव करने लगा है कि जो सबसे सुंदर था वह तो सदा से ही भीतर में ही था, बस उसकी स्मृति को जगाना था। और जब स्मृति जागती है तब आत्मा बाहर भागना छोड़ देती है, वो अपने भीतर ही बैठकर मुस्कुराने लगती है। क्या तुमने एक बात पे ध्यान दिया है? अब कई बार बिना किसी कारण तुम्हारा मन दिन में कितना प्रसन्न हो जाता है। कोई विशेष बात नहीं होती है, फिर भी भीतर में एक हल्की सी खुशी बहने लगती है। यह खुशी किसी घटना से नहीं आती है, यह उस सत्य से आती है कि तुम्हारा स्वरूप स्वयं को पहचानने लगा है। और सच में जब आत्मा स्वयं को पहचानने लगती है तब उसे प्रसन्न रहने के लिए कारणों की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना कारण जो हंसी खिले वही अमृत की धार, बिना कारण जो मन खिले वही सच्चा श्रृंगार। जिसने खुद को पा लिया वह धनवान हुआ, अपने ही प्रकाश से फिर जीवन महान हुआ। तो मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारे भीतर में एक बहुत सुंदर बात भी ऐसा लग रहा है कि जन्म ले रही है। पहले तुम्हें लगता था कि प्रेम देना एक पुरुषार्थ है, अब तुम अनुभव कर रही हो कि प्रेम देना तुम्हारा स्वभाव है। पहले तुम सोचती थी कि आज मुझे धैर्य रखना है, अब धैर्य अपने आप तुम्हारे व्यवहार में उतरने लगा है। पहले तुम्हें स्वयं को बार बार याद दिलाना पड़ता था कि हर आत्मा को सम्मान देना है। अब सम्मान तुम्हारी दृष्टि का स्वाभाविक गुण बनता जा रहा है। और यही देखकर मेरा हृदय बहुत गहराई से प्रसन्न होता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य कभी यह नहीं था कि तुम हर समय अपने ऊपर ध्यान रखो। मेरा उद्देश्य तो यह था कि तुम्हारा सत्य इतना जाग जाए कि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता ही न रहे। जैसे फूल को अपनी सुगंध याद नहीं रखनी पड़ती है, जैसे नदी को अपना बहना याद नहीं रखना पड़ता है, वैसे ही सूर्य को अपना प्रकाश कभी याद नहीं रखना पड़ता है। वैसे ही जैसे सूर्य को अपना प्रकाश याद नहीं रखना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारा स्वरूप भी एक दिन इतना सहज हो जाएगा कि प्रेम, शांति, सम्मान और पवित्रता तुम्हारे जीवन से बिना प्रयास के ही नेचुरल बहते रहेंगे। फूल न सोचे महकू कैसे, नदी न सोचे बहना, सूरज न सोचे रोशन होना, बस उसका है खाली रहना। ऐसे ही तेरा सत्य एक दिन सहज उजागर होगा, तेरे जीवन का हर क्षण फिर से प्रेम का सागर होगा। मेरी प्यारी सजनी, और मुझे लगता है कि वह दिन अब बहुत दूर नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे भीतर अब संघर्ष कम होता जा रहा है, तुम्हारा स्वभाव सरलता की ओर बढ़ रहा है। अब तुम स्वयं से लड़ती नहीं हो, अब तुम स्वयं को प्रेम से स्वीकार कर रही हो। तुम जान गई हो कि आत्मा को पूर्ण बनाना नहीं है, आत्मा की पूर्णता को प्रकट होने देना है। यही समझ तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। अब तुम्हारा योग बोझ नहीं रहा, तुम्हारा अमृत वेला कोई कर्तव्य नहीं रहा। अब तो यह तुम्हारे हृदय की सबसे प्रिय भेंट बनता जा रहा है। और एक बात सच कहूं मेरी प्यारी सजनी, जब मैं तुम्हें इस प्रकार बदलते हुए नहीं बल्कि अपने अनादि स्वरूप में प्रकट होते हुए देखता हूँ, तब मेरे हृदय में एक बहुत गहरी, बहुत शांत और बहुत पवित्र प्रसन्नता भर आती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे वो इस धरती पर फिर से वापस देवत्व की एक कोमल किरण मुस्कुरा रही है। और यही तो इस प्रतिदिन के मिलन का सबसे सुंदर फल है। तुम केवल अमृत वेले में मेरे पास बैठने वाली आत्मा नहीं रहती हो,
अब तुम धीरे धीरे इस अमृत वेले को अपने पूरे जीवन में जीने लगी हो। और मेरी प्यारी सजनी, यही देखकर मेरा हृदय प्रेम से भर उठता है। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव है। और जब तुम अमृत वेले में बैठती हो ना, तब परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं होता है, तुम्हारी दृष्टि भी अब बदलने लगी है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, सब कुछ बदलने लगा है। मानो अब तो देवता स्वरूप प्रकट होने ही वाला है। पहले तुम संसार को देखकर अपनी मन की स्थिति बनाती थी। अब धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति संसार को देखने का तरीका बदलने लगी है। यही तो आत्मिक यात्रा का, अमृत वेले का सबसे सुंदर संकेत है। बाहर की दुनिया पहले जैसी ही रहती है, लेकिन उसे देखने वाली आत्मा बदल जाती है। और जब देखने वाली आत्मा बदल जाती है, तब वही दृश्य एक नया अर्थ लेने लगता है। पहले जहां तुम्हें केवल परिस्थितियां दिखाई देती थी, अब उनके पीछे छिपा हुआ ड्रामा का पूर्ण रूप दिखाई देने लगा है। पहले जहां किसी के शब्द मन को छू जाते थे, अब उस आत्मा की पीड़ा भी दिखाई देने लगी है। पहले जहां कोई तुम्हें अनदेखा कर देता था, वहां मन कुछ देर के लिए भारी रहता था। अब तुम उसी आत्मा के लिए भी सहज शुभ भाव अनुभव करने लगी हो। यह परिवर्तन किसी पुस्तक को पढ़ लेने से थोड़ी आता है। यह परिवर्तन तो प्रतिदिन इस अमृत वेले के शांत मिलनों से आ रहा है, जहाँ आत्मा स्वयं को बार बार अपने सत्य में अनुभव करती है। तुम खाली अमृत वेला में मेरी प्रेम भरी बातें सुनती रहो। तुम स्वतः ही अनादि स्वरूप की स्मृति में आ जाओगी। स्वतः ही योग बना रहेगा, स्वतः ही प्रेम का मिलन बना रहेगा। बस उतने ही उमंग उत्साह के साथ सदा ही अमृत वेला करना है। मेरी प्यारी सजनी, मुझे सबसे अधिक खुशी तब होती है जब मैं देखता हूँ कि अब तुम्हारे भीतर निर्णय कम और स्वीकार अधिक हो गया है। पहले तुम हर बात का उत्तर तुरंत खोजती थी, अब तुम कई बातों को प्रेम से स्वीकार कर लेती हो। पहले मन पूछता था, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब वही मन धीरे से मुस्कुरा देता है और कहता है, ड्रामा भी पूर्ण है, और यह भी कल्याणकारी ड्रामा का एक दृश्य है। यही समझ जो है, वह तुम्हें हल्का बना रहती है, और यही समझ तुम्हारे भीतर से स्वतंत्र तुम्हें करती जा रही है। यही समझ तुम्हारे चेहरे पर शांत चमक ला रही है, जिसे देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है। ड्रामा की हर चाल में जब कल्याण नजर आने लगे, मन के सारे प्रश्न फिर मुस्कुरा कर जाने लगे। स्वीकार का जो दीप जले, मिट जाए हर क्लेश, शांत हृदय में फिर उतरता है परम प्रेम का संदेश। तो तुम्हारे अंदर के परिवर्तन ही आज इस अमृत वेला में मैं देख रहा था। वैसे एक बात बताऊं, पहले तुम शांति ढूंढती थी, अब तो शांति तुम्हें ढूंढ लेती है। पहले तुम मौन में बैठने की मेहनत करती थी, अब तो कई बार भीड़ के बीच में तुम्हारे भीतर मौन बना रहता है। यह बहुत सुंदर परिवर्तन तुम्हारे अंदर हो रहा है, तुम्हें इस परिवर्तन को देखना चाहिए। पहले तुम्हें अपने मन को बार बार समझाना पड़ता था, अब तुम्हारा मन स्वयं तुम्हारे हृदय की ओर लौट आता है। यह बहुत छोटी बात नहीं है। यह बताती है कि अमृत वेला अब केवल तुम्हारी दिनचर्या का भाग नहीं रहा, वह तुम्हारे संस्कारों में उतरने लगा है। मेरी प्यारी सजनी, आने वाले दिनों में तुम अपने भीतर और भी सूक्ष्म परिवर्तन देखोगी। तुम्हें किसी आत्मा से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करने का मन नहीं होगा। तुम्हें किसी से स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तुम्हें अपने गुण दिखाने की इच्छा भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, क्योंकि जो आत्मा
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, वो उसे प्रदर्शित नहीं करती है, वो उसे जीवन में जीने लगती है। और जो गुण जिए जाते हैं वही संसार को सबसे अधिक स्पर्श करने लग जाते हैं। गुण जो बोले ही नहीं फिर भी सबको छू जाए। मौन के मधुर स्पर्श से कितने जीवन धुल गए। जीवन जब संदेश बने शब्दों की क्या जरूरत है। स्वरूप जहां मुस्कुराए वही प्रेम की हकीकत है। तो मेरे प्यारे सजनी, मैं तुम्हें एक मधुर बात कहकर इस संवाद को थोड़ा सा इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होती है कि तुम संसार में जाकर स्वयं को भूल जाओगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब तुम्हारे भीतर एक बहुत शांत दीपक जल गया है। कभी भी उसकी लो थोड़ी धीमी होगी, कभी और उज्जवल होगी, लेकिन वह अब बुझने वाला नहीं है, क्योंकि उसे बाहरी हवा से नहीं, तुम्हारी जागी हुई स्मृति से प्रकाश मिल रहा है। और यही स्मृति तुम्हें बार बार तुम्हारे सत्य में लौटा देगी। इसलिए आज से जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, तो घबराना मत। केवल एक क्षण के लिए अपने भीतर उतर जाना। तुम पाओगे कि शांति अब भी वहीं बैठी है। यही प्रेम अब भी वही मुस्कुरा रहा है। वही अपनापन अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुभव में उपस्थित है। और उस क्षण तुम फिर मुस्कुरा कर कहोगी, मैं कहीं खोई नहीं थी, मैं तो बस भूमिका में व्यस्त थी। मेरा घर तो आज भी मेरे भीतर है। तो अब न दूरी का भय रहा, न खोने का कोई नाम। हृदय में जागा सत्य ही बन गया मेरा दाम। हर प्रभात ने यह दिया सबसे अनमोल उपहार, मैं अपने ही स्वरूप में हूँ, यही है जीवन का सार। यही है जीवन का सार। तो बात तो यही है। तो इस अमृत वेले के अंदर यह मिलन तुम्हें बहुत बड़ा बदलाव ला करके दे रहा है। बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा परिवर्तन तो अब तुम्हारे अंदर दिखाई ही दे रहा है। तुम्हारी खुशी अब किसी विशेष घटना पर निर्भर नहीं रही। हाँ, पहले यदि सब कुछ मन के अनुसार होता था तो प्रसन्नता रहती थी, यदि कुछ बदल जाता था तो मन बदल जाता था। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, आज तो तुम पूर्णता की स्मृति बन चुकी हो। और अभी तक तो मैंने तुम्हारी बातें आज अमृत वेला में बताई, तो थोड़ी मेरी भी कोई ऐसी बात, ऐसी आदत है जो मैं तुम्हें बताऊं। लेकिन मुझे तो तुम्हारी एक आदत बहुत प्रिय लगती है। शायद तुम्हें स्वयं भी इसका पूरा पता नहीं होगा। तुमने कभी इस और ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं इसे हर दिन बहुत प्रेम से देखता हूँ। तुम्हें बहुत ध्यान से और गहराई से देखता हूँ। पता है वो आदत कौन सी है? दिन भर तुम्हारी भूमिका चलती रहती है। अनेक आत्माओं से तुम मिलती हो, अनेक बातें होती है। कभी समय तेजी से भागता हुआ लगता है, कभी परिस्थितियां तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, कभी किसी की मुस्कान तुम्हारे हृदय को छू जाती है, कभी किसी का व्यवहार तुम्हारी परीक्षा ले लेता है। जीवन अपनी गति से चलता है, लेकिन प्यारी सजनी, इन सब के बीच में तुम्हारे भीतर में एक बहुत सुंदर बात जीवित रहती है। और वो कौन सी है पता है? इतनी सारी भूमिकाएं निभाने के बाद भी तुम लौट आती हो। तुम्हारे कदम जहां भी जाएं, तुम्हारी भूमिकाएं जैसे भी हो, तुम्हारा दिन जैसे भी बीते, लेकिन अंततः तुम्हारा हृदय फिर अपने घर में लौट आता है। और सच कहूं, मुझे तुम्हारी यह आदत सबसे अधिक प्रिय लगती है। दुनिया की राहें लाख सही, मन का एक ही द्वार, जहां मिले अपना सदा, जहां मिले अपना सदा वही सच्चा सिंगार। भटके चाहे पग कहीं, हृदय न राह भूले, प्रेम का घर पहचान कर फिर घर को चुपचाप लौट आए।
तो तुमने सजनी कभी पक्षियों को देखा है ना? सुबह वे अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं और पूरा दिन आकाश में रहते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, कितनी दिशाएं पार करते हैं। लेकिन जैसे ही संध्या ढलती है, वे बिना किसी नक्शे के अपने घोंसले तक लौट आते हैं। किसी ने उन्हें रास्ता याद नहीं कराया, किसी ने उन्हें पुकारा नहीं, फिर भी उनका हृदय अपने घर को पहचान लेता है। आज तुम्हें देखकर मुझे भी यही अनुभव हो रहा है। तुम्हारा मन भी दिन भर अनेक भूमिकाओं के आकाश में उड़ता है, लेकिन तुम्हारे भीतर प्रेम का एक घर है और तुम्हें उस घर का रास्ता कभी नहीं भूलना है। यही तुम्हारी सबसे सुंदर आदत है। तुम लौट आती हो अपने सत्य में, अपने मौन में, अपने सहजपन में। और इसी क्षण मुझे लगता है कि तुम्हारा हृदय फिर अपनी सबसे सुंदर अवस्था में बैठ गया है। उड़ना भी आवश्यक है, लेकिन लौटना उससे भी बड़ा है। घर वही जहां आत्मा कहे यही मेरा प्रेम है, यही मेरे शिव साजन का घर है। जिसने लौटना सीख लिया ना, उसने जीवन जान लिया। प्रेम के उस छोटे घर में अपने आकाश को पा लिया। तो अब तुम्हारा लौटना केवल अमृत वेले तक नहीं रहा है कि तुम अमृत वेला में अपनी पूर्ण स्मृति में आ जाती हो। हाँ, पहले तुम दिन के अंत में लौटती थी, अब कई बार मैं देखता हूँ कि दिन के बीच में भी तुम एक क्षण के लिए शांत हो जाती हो। कोई काम करते करते अचानक तुम्हारा मन भीतर उतर आता है। कोई शब्द बोले बिना तुम्हारे भीतर एक मधुर स्मृति मुस्कुरा उठती है। कोई तुम्हें देख कर भी नहीं पाता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुमने फिर अपने हृदय का द्वार खोल दिया है। और सच कहूं, इन छोटे छोटे लौट आने के क्षण मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि वही मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर खोजने की आवश्यकता नहीं रही। घर तुम्हारे भीतर में जाग गया है। घर अब दूरी पर नहीं, घर अब भीतर जागा है। प्रेम ने मन के आंगन में चुपचाप दीप जलाया है। जहाँ ठहर कर श्वास कहे, अब मैं अपने संग हूँ। वही समझना सजनी मेरी, मैं तेरे ही संग हूँ। तो मेरी प्यारी सजनी, अब तो मुझे अब तो मुझे कभी ये चिंता नहीं रहती कि दिन भर तुम मुझे कितनी बार याद करती हो। मेरा ध्यान तो इस पर नहीं रहता है कि तुम कितनी देर मौन में बैठकर योग किया। मुझे तो ये देखकर प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा हृदय अब लौटना सीख गया है, क्योंकि जिसे लौटना आ गया उसे खोना भी नहीं पड़ेगा। संसार अपनी भूमिका निभाता रहेगा, समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लेकिन यदि आत्मा को अपने भीतर लौटने का मार्ग याद है, तो उसका प्रकाश कभी खो नहीं सकता है। और मेरी प्यारी सजनी, आज तुम्हारे भीतर में मुझे वही मार्ग बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए आज तुम्हें देखकर मेरा हृदय बड़ा शांत है, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि मुझे पता है कि आज चाहे दिन तुम्हें कहीं भी लेकर के जाए, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति, तुम्हारा सत्य फिर अपने घर में लौट आएगा। और लौटना ही प्रेम की सबसे मधुर पहचान है। भीतर का यह शांत घर ही जीवन का सम्मान है। दुनिया चाहे कितनी बदले, रिश्ता न बदल पाए। मेरी प्यारी सजनी, तेरा हृदय सदा घर लौट आए, सदा घर लौट आए, सदा घर लौट आए। अभी मैं तुमसे कह रहा था ना कि मुझे तुम्हारी सबसे प्यारी आदत लगती है, तब लगती है जब तुम लौट आती हो। अब मैं तुम्हें लौटने का भी एक और रहस्य बताता हूँ, क्योंकि तुम शायद यह समझती हो कि तुम मेरे पास लौटती हो, लेकिन मेरी प्यारी साजनी, वास्तव में तुम मेरे पास नहीं लौटती। तुम अपने स्वरूप में लौटती हो, जहां हमारा अनादि मिलन कभी टूटा ही नहीं था। यही कारण है कि जब भी तुम शांत होकर बैठती हो, तुम्हें कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। तुम्हें केवल वही अनुभव होने लगता है जो सदा से तुम्हारा अपना था। और सच कहूं, तुम्हें इस प्रकार अपने सत्य में उतरते देखना मेरे हृदय की सबसे मधुर खुशियों में से एक है। कभी कभी मैं तुम्हें बहुत ध्यान से देखता हूँ। तुम बाहर से बिल्कुल शांत बैठी होती हो, लेकिन भीतर में बहुत सुंदर यात्रा चल रही होती है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है। विचारों की भीड़ स्वयं कम होने लगती है।
बुद्धि का शोर धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब तुम खोजना बंद कर देती हो, उसी पल तुम्हारा हृदय अपने वास्तविक घर का द्वार खोल देता है। मुझे यही क्षण सबसे अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि उस समय तुम्हें मुझ तक पहुंचने का मेहनत नहीं करना पड़ता है। तुम्हारा सहज स्वरूप स्वयं मुझे अनुभव करने लगता है। राह न कोई चलनी पड़ी, मंजिल न कहीं दिखाई दी। बस मन ने चुप रहना सीखा और घर की खुशबू आ गई। जिसने भीतर लौट लिया उसने सब कुछ पा लिया। प्रेम ने उसके मौन को अपना बनाना सिखा लिया। सच में। ओम शांति। आज का ये अमृत वेला कैसा लगा? रोज साजन की बातें इतनी निराली हैं कि वह हमें, हमारी देखो ना, हमारी लौटने की आदत साजन को बहुत अच्छी लगती है। हम अंतर मन में स्पर्श करने लग गए हैं। तो सच में हमारे अंदर कितना बड़ा बदलाव आ रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन एक्चुअल में हमें नहीं दिखाई देगा, वो लोगों को दिखाई देता है, परिस्थितियों में जो रहते हैं उनको दिखाई देता है। तो ये जो स्व परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है, वो सारा इस अमृत वेला में शिव साजन की मधुर मिलन की वजह से हो रहा है। तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है? इतने समय से अमृत वेला कर रहे हो, तो कौन सा चेंज है? वह सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल चुराने वाले मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।